योगदान है आपकी पत्नी का आपके साथ, चूंकि जब प्रचार में आपकी पत्नी आपके साथ घूम रही थी, देखिए कितना ये सचमुच हमने कहा था कि वार्ड 42 की जनता के लिए कैलाश प्रसाद यादव का खून का एक एक बूंद यहाँ की जनता के लिए समर्पित है। पटना नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ और आज बाकी कई जगह और भी चुनाव था बिहार में नगर निगम के, लेकिन पटना का नगर निगम 28 तारीख को इसका चुनाव हो गया। इस बार 3 लोगों का चुनाव एक साथ करना था, वार्ड काउंसलर, उप मेयर और मेयर। ये 3 लोगों के लिए वोट एक साथ देना था। कई उम्मीदवार खड़े थे। मेयर के लिए 32 और वार्ड काउंसलर जो हमारे 42 वार्ड नंबर में है। ऐसे तो टोटल वार्ड्स जो हैं शायद 75 हैं पूरे पटना में, लेकिन पूरे भारत में बहुत कम जगह ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो होता है वो बिना दलीय, ये दलीय इलेक्शन नहीं है। यहां आपको इंडिपेंडेंट खड़ा होना होता है, ये कोई पार्टीज नहीं लड़ती हैं, लेकिन उम्मीदवारों को पार्टी का सपोर्ट होता है। इस बार पहली बार डायरेक्ट पब्लिक ने मेयर को और उप मेयर को डायरेक्ट वोट देकर चुना है। इससे पहले कि जो भी चुनाव होते थे उसमें वार्ड काउंसलर्स जो हैं वो चुनते थे उप मेयर को और मेयर्स को। तो अधिकतर जो उम्मीदवार थे मेयर और उप मेयर्स को, सिर्फ हम उन लोगों को ही जानते थे जो मेयर रह चुके थे पहले पूर्व में, या जो अभी मेयर थे उनके नाम को जानते थे हम। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जितने भी ये उप मेयर और मेयर्स की जो सीट्स के लिए एक्चुअली में रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, जो मेयर का जो पोस्ट था उसमें किसी भी जनरल महिलाएं खड़ी हो सकती थी, किसी भी जात धर्म की, और जो उप मेयर है उसमें शायद कुछ महिलाओं में भी कुछ रिजर्वेशन था। लेकिन 98% जितनी भी महिलाएं खड़ी थीं उन सब के साथ उनके पति का या उनके हस्बैंड, भाई का या किसी मेल मेंबर का फोटो देखा जा सकता था आराम से। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को पार्टी ने सपोर्ट भी किया। जैसे पटना में जो मेयर प्रत्याशी सीता साहू थी उनको बीजेपी ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। कोई पार्टी का सिंबल तो नहीं मिला, पार्टी ने उसकी घोषणा तो नहीं की, लेकिन पटना के जितने विधायक थे बीजेपी के उन्होंने उनको खुला सपोर्ट किया और एक छवि बनाने की कोशिश की कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि बाकी जगह भी पब्लिक, कई जगह में, मेरी इंदौर बात हुई, इंदौर में भी लोग डायरेक्ट चुनते हैं अपने मेयर और उप मेयर को, मगर वहां पार्टी बेसिस पे टिकट मिलता है। अगर दलीय टिकट मिला होता तो पूरे दल का सपोर्ट होता तो एक फिगर बन जाता है। लेकिन आप इतना बड़ा शहर भी बहुत बड़ा, दीदारगंज से लेकर आपको पूरा दानापुर के कॉर्नर तक, दानापुर से पहले तक जो एरिया है वो पटना नगर निगम में आता है। 75 वार्ड्स हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल एरिया। लेकिन इतने बड़े एरिया में पहली बार चुनाव होना, और चुनाव भी बीच में किसी कारणवश जो कोर्ट के ऑर्डर से डिले हो गया, थोड़ा सा उसको रोकना पड़ा। सो इंटरेस्टिंग खबर यह है कि वार्ड नंबर 42 में जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 42 में जो उम्मीदवार जीते हैं वो सिटिंग वार्ड काउंसलर हैं कैलाश प्रसाद यादव। लेकिन कैलाश प्रसाद यादव जो हैं, जैसे बाकी लोगों ने अपने पति की तस्वीरें और पति को यूज किया और मेल मेंबर को यूज किया, कैलाश प्रसाद यादव की जीत में वार्ड नंबर 42 के जो वार्ड काउंसलर जीते हैं उनके पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी जीत में उनकी वाइफ का जो योगदान है मतलब कि ये काफी बड़ा है, क्योंकि जब भी वो कन्वेंसिंग में निकल रहे थे तो उनकी वाइफ उनके साथ गुजर रही थी, उनके साथ साथ जा रही थी। एक वाइफ के मतलब कि सपोर्ट से मैं कह सकता हूं कि वार्ड नंबर 42 का जो कैंडिडेट है अपने काम से तो जीता ही, उसने पिछले काम जो किया होगा उसमें तो वोट मिला ही, लेकिन साथ साथ पत्नी के साथ चलने के कारण भी, मतलब बाकी जगह पतियों को धार बनाया गया या उनके कंधों पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन वार्ड नंबर 42 के जो कैलाश प्रसाद यादव हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पे, मतलब कि उनके भरोसे
भी चुनाव लड़ा और जीता। सो एनीवे, दिस इज छोटा सा बाइट है। देखिए, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या है भाई, ये राज क्या है? क्या है राज? क्या है राज? क्या है कैलाश यादव के जीत का राज? क्या है? ये वार्ड 42 की ये वार्ड 42 की जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। जो हमने 2017 में हमने कहा था कि संपूर्ण वार्ड का विकास, संपूर्ण, चाहे वो राशन कार्ड हो या लाइट हो या पेंशन हो या सड़क नाली गली का निर्माण हो, कैलाश प्रसाद यादव सदैव काम पर विश्वास किया और वार्ड 42 की जनता आज उसी काम के आधार पर हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर दोबारा विजय बनाने का घोषित किया। और मैं आज फिर से वादा करता हूं कि वार्ड का चौमुखी विकास, बचे हुए कार्य का इसी वही जगह है जिस दिन हमने संडे को आपसे कहा था कि जनता विश्वास किया है, हम काम करें। कितना कठिन होता है एक बार जीतने के बाद दोबारा उसी स्थान को बरकरार रखना, कितना दिक्कत होता है? पहले से ज्यादा कठिन था या उतना ही मेहनत था जितना पहली बार किया था आपने? देखिए, हमें जनता पर भरोसा है, हम जनता पर विश्वास करते हैं और हम जहां भी गए थे तो हमें स्पष्ट जवाब मिला था कि आप परेशान मत होइए, आप काम किए हैं, आपने सेवा किया है, आप ही आएंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन जब खेल चलता रहता है, जिस समय गेम होता रहता है, जिस समय, आज तो पेले जी का कोई भी याद कर रहे हैं, 3 बार लगातार उन्होंने वर्ल्ड कप फीफा जीता था। तो आज जैसे जब आप खेल खेलते रहते हैं, मैदान में रहते हैं, जिस समय चुनाव के दौरान आप जब प्रचार कर रहे थे, तो कभी ऐसा आया कि मुकाबला 19-20 का है, 17 का है, कुछ दिमाग में कभी कोई ख्याल, कुछ इस तरह का मनोभावना आया आपके? नहीं, ऐसा कोई मनोभावना नहीं। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास, अपने जनता पर विश्वास, ऊपर वाले पर विश्वास, बस। कितना योगदान है आपकी पत्नी का आपके साथ? चूंकि जब प्रचार में आपकी पत्नी आपके साथ घूम रही थी, देखिए, कितना ये सचमुच हमने कहा था कि वार्ड 42 की जनता के लिए कैलाश प्रसाद यादव का खून का एक एक बूंद यहाँ की जनता के लिए समर्पित है। उसी सच्चाई पर आज हमारी धर्मपत्नी उषा कुमारी सदैव आगे बढ़कर और साथ निभाने का काम किया। कॉन्ग्रेचुलेशन। बर्बाद में ना